Dear students, we are going to start exercise question number 1. A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. बच्चों, तार का एक टुकड़ा है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया है R. इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जा रहा है, यानी काट दिया जा रहा है. एक वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है. दीज पार्ट्स आर देन, फिर इन पार्ट को जोड़ दिया जाता है किसमें? पैरेलल. ठीक है. तो इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कम्बिनेशन, अगर इस कम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है? आर डैश है. देन द रेशियो आर बाई आर डैश विल बी व्हाट? चलिए, सपोज दैट अ पीस ऑफ वायर जिसको 5 इक्वल पार्ट्स में 1, 2, 3, 4 एंड 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है. इसका रेजिस्टेंस बच्चों क्या था? स्टार्टिंग में R था. तो जब इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है तो क्या आप बता सकते हैं कि ये पार्ट कितना होगा? ये बच्चों R बाई 5 होगा. जब 5 इक्वल पार्ट है तो एक पार्ट ये भी कितना होगा? R बाई 5. ये भी होगा R बाई 5. ये भी आपका R बाई 5 और ये भी आपका R बाई. जब चेक करना रहेगा तो देखिए R इज इक्वल टू R बाई 5 प्लस R बाई 5 प्लस R बाई 5 प्लस R बाई 5 प्लस R बाई 5. तो डिनोमिनेटर सेम है ना. तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5R बाई 5 आया ना यार. ये हम चेक करा रहे थे कि अगर एक वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो 1 पार्ट विल बी R बाई 5. क्लियर? चलिए, अब जो मेन क्वेश्चन है हमारा, इनिशियली मत लिखिए, ठीक है. इन स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था? R था. तो when the wire is cut into 5 equal parts, तो then each part will be equal R बाई 5. क्वेश्चन ये है कि इनको कनेक्टेड इन पैरेलल. तो पैरेलल की कंडीशन क्या है? 1 बाई R. अब डैश दिया है कि मतलब जो पैरेलल कम्बिनेशन है उसका सिंबल क्या है? R. 1 बाई R डैश इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5. तो रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड
आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। तो इम्प्लाई दैट बच्चों 1/r डैश इज इक्वल 1/r1 है क्या, r/5 कन्फर्म, ये प्लस 1/ आल्सो r/5, ये 1/ आल्सो r/1/r/5 प्लस 1/r/5। अब मालूम है ना मैथमेटिक्स का रूल, ये 5 क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो 1/r डैश इज इक्वल टू 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r कन्फर्म। तो यहाँ पे इम्प्लाई दैट 1/r डैश, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 25/r मिला। क्लियर। अब आ जाइए, आपको क्या मिला, 1/r डैश इज इक्वल टू 25/r। तो इम्प्लाई दैट r डैश कितना हो जाएगा, जब इसको आप नंबरेटर बना रहे हैं तो इसको भी नंबरेटर बनाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा r/25, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है r/r डैश, यही है ना, r/r डैश इज इक्वल टू, r क्या था, r ही था, तो r/r डैश क्या है, r/25, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो r इंटू 25/r, तो r से आपका r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो रेशियो पूछा था बच्चों कि r/r डैश इज इक्वल टू 25, अब देखिए ये एक रेशियो है, तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, ये ध्यान, गलती से ओम मत लिख के आ जाइएगा। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। तो पहले क्वेश्चन पे, ठीक है, ऑप्शन जो है ये डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर का सिंबल क्या पढ़े थे, पी पढ़े थे ना, पी इन अ सर्किट। इसमें कौन सा फार्मूला इलेक्ट्रिकल पावर से बिलोंग नहीं करता है, क्लियर है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल जो पावर है ई, P इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, ठीक। P इज इक्वल टू, पहला फार्मूला तो ये बन गया। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं ओम्स लॉ कि V इज इक्वल टू क्या होता है, RI होता है। अब यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो जब V की वैल्यू पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू, V की जगह पे RI, अब पहले से एक I है तो ये हो जाएगा आपका I²R, ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया, ठीक है। ये आपका पहला फार्मूला, ये आपका दूसरा फार्मूला। फिर उसके बाद उसी में जहाँ V इज इक्वल टू RI पुट किए हैं, तो यहाँ से आप जैसे V इज इक्वल टू RI है तो I को डिफाइन कर लीजिए, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। अब इसके बाद इसमें P में, P इज इक्वल टू जो VI है उसमें I की वैल्यू क्या लिखेंगे, V/R, तो ये हो जाएगा V²/R। ये आपका थर्ड फार्मूला बच्चों, ठीक है। तो अब ये सब मिला लीजिए, VI I²R, V²/R कन्फर्म। तो देखिए VI यहाँ पे है और इधर V²/R है, एक I²R भी देखिए कहीं है, I²R भी है। तो अब इसमें I²R भी बिलोंग करता है, VI भी बिलोंग करता है, V²/R यही डज नॉट बिलोंग, क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड। एक इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर रेट है, वोल्ट कितना है 2, मतलब वो उस पर लिखा है, छपा है, दिखाया गया है 220 वोल्ट एंड 100 watt। when it is operated on 110 volt the power consumed will be, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो V की वैल्यू गिवन है, P की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और फिर 110 वोल्ट दूसरा V डैश दिया है, तो P डैश क्या होगा, कंफर्म P डैश क्या होगा। अब ज़रा देखिए, वोल्ट तो बदल रहा है, वोल्ट यहाँ पे V है, वहाँ पे 110 है। अब ज़रा बताइए V I और R में, V I और R में ज़रा सोचिए, V I और R में कांस्टेंट कौन रहता है, हैं? नहीं, R हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस V बदल जाता है, I भी बदल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम R की वैल्यू गेट करते हैं, ठीक है। इससे W और V से हम क्या गेट करेंगे, R की वैल्यू। चलिए, तो थोड़ा सा बुक रखते, तो मैं अभी ऐसे करूँगा तो फिर उठाना पड़ेगा, तो यू मस्ट बी अलर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों 220 एंड पावर गिवन है बच्चों, गिवन V इज इक्वल टू वोल्ट और P इज इक्वल टू दिया है 100 वाट। और R की वैल्यू पहले गेट करिए, तो R की वैल्यू P इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। I को यहाँ से हटाइए, हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू RI होता है, तो इम्प्लाइज दैट RI इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। I की जगह पे V अपॉन R पुट करिए, तो P इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन R। अब बच्चों V ये हो गया आपका V स्क्वायर अपॉन R। अब ज़रा V की वैल्यू आपको मिली है कितनी, V की वैल्यू है 220, स्क्वायर है तो इसलिए आप डबल लिखिए, ओके। और यहाँ पे P की वैल्यू है 100 और R यहाँ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गेट द वैल्यू ऑफ R बिकॉज R इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे इम्प्लाई दैट R इज इक्वल टू 220 इंटू 220 बाई 100, ओके। अब क्या करिए, यहाँ से ज़ीरो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल कर दीजिए, तो आपको R की वैल्यू मिली, ठीक है, कन्फर्म 22 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे, 22 दूना 44 और 22 दूना 48। क्लियर है, बोलिए। 484 क्या मिला, ओम मिला। अब जो सेकंड केस है, सेकंड केस ज़रा देखिए, सेकंड केस में क्या दिया है, गिवन दिया है V डैश, या V1 लिखिए या V डैश लिखिए, कितना दिया है 110 वोल्ट। पूछा क्या है, P डैश पूछा है, तो P इज इक्वल टू VI होता है। और अभी अभी आप देखें, VI की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू RI होता है, V इज इक्वल टू RI होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। तो चलिए V इंटू V अपॉन R, तो V की वैल्यू यहाँ पे V डैश लगाना, ठीक है, V डैश 110 इंटू 110, और हमको गेट क्या करना था, P डैश, यहाँ P डैश लिखिए, ठीक है, P डैश इजकल टू V डैश I। तो
आर मिला है कितना 484, तो आप डायरेक्ट 22 लिख दीजिए ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। ये P डैश है, तो P डैश इज इक्वल टू 110 इंटू 110 इंटू 22 इंटू 22। तो ये बच्चों कन्फर्म 11 धाम 110 होता है मालूम। अब इसके बाद जब इसको डिवाइड करेंगे 2 5 जा एंड 2 5 जा, तो P डैश आया बच्चों 25 वाट। क्लियर। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं और डायरेक्ट P इज इक्वल टू VI लगा देंगे, ठीक है। P इज इक्वल टू और यहाँ से, ठीक है, I गेट कर देंगे, I क्या कर देंगे, गेट कर देंगे और फिर जाकर उसे पुट कर देंगे, तो आपका आंसर डिफर कर जाएगा। इसलिए यू विल हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट R, रेजिस्टेंस आपको गेट करना पड़ेगा। अब आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर, ये आपका 3 था ना, 1 2 3 में आप किस पे 25 वाट पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायामीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज and then parallel in a circuit across the same potential difference, the ratio of heat produced in series and parallel combination would be। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को लगा लेंगे तो आप बहुत खुशनसीब हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। 2 कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल बच्चों, सेम मटेरियल और इक्वल लेंथ है, इक्वल डायामीटर भी है, ठीक है। फर्स्ट कनेक्टेड, इनको किस में कनेक्ट किया गया है, वायर को सीरीज़ में। आपको मालूम है जब सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है तो जो R इक्विवेलेंट होता है वो R1 प्लस R2 है, अगर दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग हों, ठीक है। लेकिन क्या नाम है यहाँ पे, सेम क्या नाम है, कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल है, सेम इक्वल लेंथ है, तो यहाँ पे R प्लस R इज इक्वल टू 2R कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, 2 कंडक्टिंग वायर्स हैं। सपोज दैट एक कंडक्टिंग वायर ये है और दूसरा जो है दूसरा कंडक्टिंग वायर, चलिए ये है। क्लियर। 2 कंडक्टिंग वायर्स, सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। तो मान लीजिए इसकी लेंथ है, ठीक है, L है, इसकी भी लेंथ क्या होगी, L होगी। इक्वल डायामीटर्स, इसका भी डायामीटर सेम है, यानी ये भी D, ये भी D। क्लियर। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन पैरेलल इन ए सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इसका भी V और इसका भी V। द रेशियो ऑफ द प्रोड्यूस्ड इन द रेशियो ऑफ हीट, हीट का फार्मूला है हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये फार्मूला है। हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, यानी H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, यही है ना, हीट प्रोड्यूस्ड एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ज़रा सोचिए, I को कन्वर्ट करिए, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू RI होता है।
तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट H इज इक्वल टू I की जगह पे V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर टू इंटू R इंटू टी। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक R और एक R कैंसिल कर देंगे। V स्क्वायर I इक्वल टू V अपॉन R, तो I के ऊपर स्क्वायर है तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब ये हो गया आपका V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। अब चूँकि दो वायर्स है, मान लीजिए इस वायर का नाम आप दे दीजिए A दे दीजिए और इस वायर का नाम B दे दीजिए, ठीक है। तो जो हीट एच ए अपॉन एच बी क्या पूछा है बच्चों, वुड बी रेशियो, द रेशियो पूछा है। तो रेशियो के लिए आप बटा बाई करेंगे इज इक्वल टू, ये फाइनल आंसर में है वी, मान लीजिए बी वी, चलिए इसका थोड़ा सा फ़र्क कर दे रहे हैं। मान लीजिए V1 है, V1 ये V1 और ये V2, मान लीजिए L1 ये L2, D1 और ये D2, क्लियर है। तो V1 अपॉन V1 का स्क्वायर और अपॉन R, ठीक है, R1 है और इंटू इधर T1, सबको इसे कर दीजिए। और ये आपका V2 का स्क्वायर अपॉन R2 इंटू T2। तो देखिए T1 और T2, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बोलिए आपका V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ये भी दोनों सेम है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए V1 का स्क्वायर अपॉन R1, ओके, ये हो गया, इंटू क्या हो जाएगा R2 अपॉन V2 का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब इसके बाद आइए एच ए अपॉन एच बी इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। अब ज़रा सोचिए, R1 आपका किस में है, सीरीज़ में है, R2 किस में है, पैरेलल है, और दोनों इक्वल लेंथ है, इक्वल मटेरियल है, डायमीटर है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। तो R2 का आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, ये पैरेलल का केस है। R1 का आ जाएगा R प्लस R, क्लियर है कि नहीं है, ये पैरेलल वाला था। अब इसके बाद ये हो जाएगा 2 अपॉन R और ये आपका क्या हो जाएगा 2R, क्लियर, 2 अपॉन R अपॉन 2R। अब क्या करेंगे, इक्वल, यहाँ पे 2 अपॉन एच ए अपॉन एच बी। तो बच्चों यहाँ पे ये जो है 1/r प्लस 1/r को जो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा r/2, r/2 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा देख लीजिए, 1/r2 ये आपका पैरेलल है, तो 1/r प्लस 1/r इम्प्लाइज दैट 1/r2 इज इक्वल टू ये 2/r। तो जब आप R2 लेंगे तो R2 इज इक्वल टू r/2। तो अब इसके बाद इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 नीचे चल जाएगा,
R/2 पहले से है, 2 इंटू R, तो R से R कैंसल, तो मिला क्या 1/4। तो यहाँ पे HA रेशियो HB इज इक्वल टू 1/4। इसको एक बार और देख लीजिए कायदे से, इसको मैं कायदे से और लगा दे रहा हूँ बगैर H1 और H2 के माने हुए। चलिए, फार्मूला आपको मालूम है, HA इज इक्वल टू हीट का I स्क्वायर RT, ठीक है, अपॉन HB इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब चूँकि उसमें जो है हीट जो है प्रोड्यूस हो रही सीरीज में और पैरेलल में, सीरीज और पैरेलल में बच्चों आपका I जो है, ठीक है, I डिफर करेगा। सीरीज में तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन पैरेलल में डिफर करेगा। तो आप क्या करिए कि I को कन्वर्ट कर दीजिए, V इज इक्वल टू RI होता है, हम I को क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R, क्योंकि ये रजिस्टेंस सेम रहता है और यहाँ पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया है, सेम, इसलिए हम I को कन्वर्ट करेंगे। तो दिस विल गिव इम्प्लाई दैट HA इज इक्वल टू हो जाएगा, I की जगह पे क्या लिखेंगे, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर और इनटू है R और T, और HB में आप लिखेंगे जो दूसरा वायर है जिसका नाम B रखे हैं, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T। अब ज़रा देखिए, चूँकि सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम डायामीटर, तो T से T कैंसिल, ठीक है, और ये V स्क्वायर सेम है, V स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, एक R इससे कैंसिल हो जाएगा। बोलिए, अब चूँकि ये जो है ये ऊपर मिल रहा है 1/R और नीचे मिल रहा है 1/R, ये जो है सीरीज में है, इसको S कर दीजिए, इसको P कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक सीरीज में है और एक पैरेलल में है। कौन? ऊपर वाला सीरीज में है, ठीक है, वो बाई लिख रहा है उससे नहीं मतलब। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, ये ऊपर RP आ जाएगा, नीचे RS आ जाएगा। अब RP के बारे में आप जानते हैं कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, चूँकि रजिस्टेंस सेम है तो ये हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 2/R। तो दिस विल गिव RP इज इक्वल टू R/2। इसको थोड़ा सा इधर लेके आ जाइए, ठीक है, यही इक्वल है। तो RP की जगह पे आप लिखेंगे बच्चों R/2 लिखेंगे। RS में क्या है, R प्लस R है, तो दिस विल गिव R/2 अपॉन 2R। तो इसको आप लिख सकते हैं R/2 इंटू 2 इंटू R, तो R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/4 मिला। तो आपका हीट इन केस ऑफ, ठीक है, सीरीज रेशियो हीट इन केस ऑफ पैरेलल इज इक्वल टू 1/4। कन्फर्म। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये तो बहुत ईजी है कि आप सर्किट में वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो आपको मालूम है कि वोल्ट मीटर
वोल्ट मीटर इज always connected in parallel ठीक है, क्यों? so that because ठीक है, it takes negligible current from the circuit से ये कम से कम जो है करंट को ले। और अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, अमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है ताकि करंट को ही तो मेजर करता है कितना करंट जा रहा है, तो उसमें क्या नाम है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और है, इट्स रेजिस्टेंस। इसमें जो रेजिस्टेंस होता है इन इट रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, ठीक है, तभी न कम से कम करंट लेगा। मैक्सिमम लिखिए या हाई लिखिए, इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। और अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लो। क्लियर? अब इसके बाद बच्चों हम अगले पीरियड में क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ेंगे, ठीक है, और पूरी कोशिश करेंगे कि इसे आज ख़त्म कर दें।